नमस्ते बच्चों आज हम सभी धर्म शिक्षा में पाठ 12 पढ़ेंगे और पाठ 12 में है सहनशील दादू भगत। सहनशीलता, बर्दाश्त करने की क्षमता, सहन शक्ति, ये सहनशीलता में ही आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना भारत देश ये संतों का देश है। इस देश में बहुत लोग, साधु, महात्मा, धर्मात्मा लोग रहते हैं। तो ये संतों का देश है। ये भारत देश विद्वानों का देश है, धर्मात्माओं का देश है। ये भारत देश वेदों का देश है। इस देश में, यह जो भारत देश है, इस देश में संस्कृति, सभ्यता, शिष्टाचार, पर्व त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो बच्चों, इसी में दादू जी जो हैं वो वेदों के प्रचार करते हुए, ज्ञान की बात बताते हुए, अच्छी अच्छी बातों को बताते हुए, गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को अच्छे मार्ग बताते हुए, और किसी गांव के पास कोई जंगल था, उस जंगल में रहते थे और वेदों की बात बताते थे, ज्ञान की बात बताते थे। उस महात्मा दादू की यश कृति वहाँ के जो मेन आदमी थानेदार था या राजा था, उसकी कानों तक दादू भगत की यश कृति पहुँची कि महात्मा जो हैं बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शन करते हैं। तो ये जो थानेदार है, थानेदार मन ही मन इस दादू भगत को अपना गुरु मान लिया और एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर के और दादू भगत से मिलने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। जाते जाते जंगल में काफ़ी दूर चला गया तो वहाँ जंगल के बीच में देखता है कि एक वृद्ध संत, एक वृद्ध आदमी धोती पहने हुए और अपने हाथ से झाड़ झंखाड़, कांटे जो भी हैं, उन कांटों को काट रहे हैं, हटा रहे हैं और एक नया रास्ता, एक नया मार्ग बना रहे हैं। ये जो थानेदार था, थानेदार उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि भाई बताओ, इस जंगल में दादू जी कहाँ रहते हैं। वो अपने महात्मा जी जो थे दादू भगत, अपने धुन में काटते रहे, मस्त होते रहे। तब वह जो थानेदार था, वह जो राजा था, वह उसको अपशब्द कहने लग गया और फिर दोबारा पूछा कि सुनते नहीं। क्रोधित होकर के कहा कि आप सुनते नहीं हो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इस जंगल में दादू जी कहाँ रहते हैं। लेकिन महात्मा जी जो थे वो अपने काम में लगे रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। तो इस प्रकार से जो है अपने कार्य करते रहे और एक दिन महात्मा जो दादू है, दादू भगत थानेदार को न बोलता हुआ देख करके और थानेदार घोड़े पर से उतर करके और उस दादू भगत को कई थप्पड़ मारा, कई प्रकार से उनको दंडित किया और अपशब्द कहते हुए कि कंगले सुनता नहीं है, निर्धन सुनता नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बोलता नहीं है, जवाब नहीं देता है। इस प्रकार से उनको दंडित करते हुए घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ा। जाते जाते थोड़ी दूर पे आगे गया कि एक आदमी उधर से आ रहा था और थानेदार उस आदमी से पूछता है कि भाई, इस जंगल में दादू जी कहाँ रहते हैं।
तब वो आदमी कहता है कि जिस रास्ते से, जिस मार्ग से आप आ रहे हो उसी रास्ते पे महात्मा दादू जी रहते हैं, आओ हमारे पीछे पीछे आओ, हम महात्मा जी के पास लेकर के आपको चलते हैं, हमें भी वहीं जाना है, उनका ही दर्शन करना है, उनसे ही हमें ज्ञान लेना है, उनसे ही हमें अच्छी अच्छी बातें सीखना है। वह थानेदार उसके पीछे पीछे आता गया। जैसे ही थानेदार के पास पहुंचा तो आदमी देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि हाथ दादू के सिर से खून बह रहे हैं और पता नहीं इनको किसने मारा। तब वह आदमी थानेदार को कहता है कि यही गुरुजी है, यही थानेदार है, ये दादू भगत है। वह थानेदार जो है घोड़े पर से उतर करके उनके महात्मा जी के चरणों में पड़ जाता है और उनसे क्षमा प्रार्थी करता है कि हमें माफ़ कर दो, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई, आप माफ़ कर दो। तब दादू भगत उनको कहते हैं कि कोई गलती नहीं हुई है, जो भी आपने किया है अच्छा किया है। कोई व्यक्ति अगर घड़ा खरीदने जाता है तो उस घड़े को पहले ठोक लेता है, पीट लेता है, ठकठका लेता है कि कहीं से वह फूटा हुआ तो नहीं है, कहीं इस घड़े में छेद तो नहीं है। इस प्रकार तब वह घड़ा को खरीदता है। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार से दादू भगत उनको समझाते हुए कहते हैं कि आपने गुरु बनाने आए हो तो आपने ठीक किया, आपने मुझे ठोक करके पीट करके देख लिया कि मैं कच्चा हूँ या पक्का हूँ, और तब आपने यहाँ पे गुरु बना रहे हो। तो बच्चों थानेदार जो है बड़े शर्मिंदगी महसूस करता है और उनसे क्षमा प्रार्थी करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से गलती नहीं होएगी। तो बच्चों सहनशीलता, इतने मारने के बाद भी दादू भगत जो हैं उनमें इतनी सहनशीलता थी, इतनी सहन शक्ति थी कि उसे कुछ कहा नहीं और उसे यह कह करके उसे माफ़ कर दिया कि जो कोई घड़ा खरीदता है तो ठोक पीट करके देख लेता है, उसके बाद ही घड़ा को खरीदता है। तो बच्चों दादू भगत एक निराले संत थे, उनका जो जीवन था निराला था। वे एक सच्चे महात्मा योगी थे, सच्चे भारत देश के संतों में सहनशीलता के आधार पे उनका सदा याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। तो बच्चों हम सभी को इनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती होने पे हमें आक्रोश नहीं करना चाहिए, हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, हमें सहनशीलता के साथ उनसे पेश आना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ को आप सभी ने पढ़ना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।